Hello everyone, welcome to my English universe where your English gets better every day. दो लोग हैं, एक प्रॉब्लम आती है। पहला इंसान चिल्लाता है, आर्ग्यू करता है, फोर्स लगाता है। दूसरा इंसान शांत रहता है, सही वर्ड सुनता है और बिना लड़े सिचुएशन अपने फेवर में कर लेता है। आपने ऐसा कोई देखा है? उस दूसरे इंसान के पास जो स्किल है उसका एक परफेक्ट इंग्लिश वर्ड है और आज वो वर्ड आपका होने वाला है। इस वर्ड को इंग्लिश में कहा जाता है फिनेस। फिनेस जिस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, इस वर्ड का मीनिंग है स्किलफुल हैंडलिंग ऑफ अ सिचुएशन स्पेशली इन अ सटल एंड डेलिकेट वे। सिंपल वर्ड्स में फोर्स नहीं, स्मार्टनेस, लाउडनेस नहीं, प्रिसीजन। जब समझदारी ताकत से ज्यादा काम करे वो है फिनेस। चलिए कैसे याद रखेंगे अब इस वर्ड को? मेमोरी ट्रिक। फिनेस सुनो, फाइन प्लस ESSE। फाइन का मतलब है रिफाइंड, पॉलिश्ड। जो काम रिफाइंड तरीके से हो बिना रफनेस के, वही फिनेस है। फाइन काम मतलब फिनेस। Let's understand this with a few examples. Example first, she did not raise her voice once during the argument. She handled it with pure finesse. उसने पूरे आर्ग्यूमेंट में एक बार भी आवाज नहीं उठाई, उसने इसे प्योर फिनेस से हैंडल किया। Example second, it takes real finesse to give honest feedback without hurting someone's feelings. किसी को हर्ट किए बिना ऑनेस्ट फीडबैक देना, यही तो असली फिनेस है। Example third, the young diplomat resolved the crisis with such finesse that both sides left the table smiling. उस यंग डिप्लोमेट ने क्राइसिस को इतने स्किलफुली रिजॉल्व किया कि दोनों साइड्स मुस्कुराती हुई उठी। Example fourth, cooking this dish is not about following a recipe. It is about finesse, knowing when to add what. इस डिश को बनाना रेसिपी फॉलो करने के बारे में नहीं है, ये फिनेस के बारे में है, ये जानना कि कब क्या ऐड करना है। हम सब सिचुएशंस में रिएक्ट करते हैं, कभी गुस्से में, कभी घबराहट में, कभी फ्रस्ट्रेशन में, लेकिन जो लोग जेन्युइनली एडमायर्ड होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते, वो रिस्पॉन्ड करते हैं केयरफुली, कामली, प्रिसाइसली। वो जानते हैं हर सिचुएशन को फोर्स से नहीं, फिनेस से जीता जा सकता है। तो जब भी कोई इंसान किसी भी सिचुएशन को, आर्ग्यूमेंट हो, नेगोशिएशन हो, प्रेजेंटेशन हो या कोई क्रिएटिव काम, स्मार्ट, सटल और स्किलफुली तरीके से हैंडल करे, वहां एक ही वर्ड फिट होगा एंड दैट इज फिनेस। अब आपकी बारी। कमेंट में ऑनेस्टली बताओ आप खुद कैसे हैं, फोर्स वाले या फिनेस वाले, या कोई ऐसा इंसान जानते हो जिसमें कमाल की फिनेस है, उनका नाम लिखो और एक सेंटेंस में फिनेस जरूर यूज करना। सबसे ऑनेस्ट और क्रिएटिव आंसर को मैं पर्सनली हाईलाइट करूंगा। अब है क्विज की बारी। 3 सेंटेंसेस हैं, एक में वर्ड का मीनिंग ही उल्टा हो गया। एक बार पढ़ोगे तो शायद मिस हो जाए, ध्यान से पढ़ना। सेंटेंस फर्स्ट, he solved the problem with finesse by shouting loudly and creating unnecessary chaos everywhere. Sentence second, she handled the negotiation with finesse, ensuring both sides felt satisfied with the outcome. Sentence third, the chef prepared the dish with finesse, balancing flavors perfectly and presenting it beautifully. कमेंट में लिखो कौन सा सेंटेंस गलत है और क्यों। नंबर लिखना काफी नहीं, रीजन एक्सप्लेन करो, वही बताएगा कि वर्ड आपको सच में समझ आया कि नहीं। कल मिलते हैं एक और इसी तरीके के वर्ड के साथ जो आपके इंग्लिश में एक नई शार्पनेस लाएगा। तब तक याद रखना, जिंदगी में जो सिचुएशंस आए उन्हें फोर्स से नहीं, फिनेस से हैंडल करना। थैंक यू।